Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स। पहले सुर्खियां। प्रवर्तन अवर निरीक्षक के रिक्त पदों के प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए रहेगी चौकसी, लगी निषेधाज्ञा। डीएम ने 145 डीडीओ के वेतन भुगतान पर लगाई रोक। अब पहचान पत्र के साथ सामान बेचेंगे फुटपाती दुकानदार और सदर अस्पताल में ओपीडी की सेवा ठप। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। परिवहन विभाग के अधीन परिवर्तन अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा के अवसर पर शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए और विधि व्यवस्था तथा शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए अनुमंडल कार्यालय गोपालगंज से निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया है। परीक्षा केंद्रों की 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश उपेंद्र कुमार पाल, अनुमंडल अधिकारी गोपालगंज सदर ने दिया है। इस आदेश के अंतर्गत भीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज, एसएस गर्ल्स हाई स्कूल गोपालगंज, डीएवी +2 उच्च विद्यालय गोपालगंज पर 500 गज की परिधि में 144 की धारा लागू रहेगी। इस दौरान कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए चौकसी बरती जाएगी और तमाम परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। सरकारी सेवकों के सेवा पुस्तिका के ऑनलाइन एंट्री का कार्य समय से पूरा नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने 145 डीडीओ के वेतन पर रोक लगा दी है। अरशद अजीज ने संज्ञान लेते हुए वेतन पर रोक लगाई। बताया जा रहा है कि सेवकों के सेवा पुस्तिका के ऑनलाइन एंट्री के कार्य को समय से पूरा करने के लिए पहले भी अल्टीमेटम दिया गया था। अब शहर के फुटपाथ पर दुकानदार दुकान लगा सकेंगे जिनके पास नगर परिषद से जारी पहचान पत्र तथा प्रमाण पत्र होगा। पूर्व में कराए गए सर्वे के आधार पर शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय में चेयरमैन हरेंद्र कुमार चौधरी तथा कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार ने 716 फुटपाती दुकानदारों के बीच परिचय पत्र तथा प्रमाण पत्र वितरित किया। नगर परिषद के चेयरमैन हरेंद्र चौधरी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में फुटपाथ पर ठेला व खोमचा लगाकर जीवन यापन करने वाले दुकानदारों का नगर परिषद ने पूर्व में सर्वे किया था। इस सर्वे के आधार पर सूची तैयार कर फुटपाती दुकानदारों का परिचय पत्र तथा प्रमाण पत्र नगर विकास विभाग द्वारा बनवाया गया। शुक्रवार को 716 दुकानदारों को नगर परिषद कार्यालय से परिचय पत्र के साथ प्रमाण पत्र भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब शहरी क्षेत्र में फुटपाथ पर उन्हीं दुकानदारों को दुकान लगाने की अनुमति होगी जिनके पास नगर विकास विभाग से जारी परिचय पत्र तथा प्रमाण पत्र होगा। यह परिचय पत्र और प्रमाण पत्र 5 साल के लिए वैध है। इस अवधि में फुटपाती दुकानदार अपनी अपनी दुकान चला सकेंगे। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में वेंडर जोन बनाने का कार्य नगर परिषद करने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले फुटपाती दुकानदारों को दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस सुविधा से ऐसे दुकानदारों की पहचान संभव है। स्थानीय प्रशासन समय समय पर उनके लिए विकासात्मक कार्य कर रहा है। यही नहीं, उन्हें वेंडर जोन में दुकान उपलब्ध कराने की प्राथमिकता दी जाएगी। इससे फुटपाती दुकानदारों को लाभ मिल सकेगा। जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। पत्र में हथुआ के अलावा माझागढ़ और सिधवलिया स्टेशन पर रेलवे रैक पॉइंट बनाने की मांग उन्होंने कही है। हथुआ रैक पॉइंट से मीरगंज के लिए लोगों को समस्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने यहां रैक पॉइंट की मांग की है। इसके साथ साथ उन्होंने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने NH 531 का जिक्र करते हुए कहा है कि NH 531 के वृंदावन थावे पर NHAI का टोल टैक्स लगाया गया है, जिसका टोल की वसूली पिछले कई महीनों से शुरू की गई है, जबकि NH 531 का कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है, विशेषकर गन्ना प्रधान जिला है। यहाँ के 60% किसान की आय का मुख्य स्रोत गन्ना है। किसानों को ट्रैक्टर से गन्ना देने के लिए विष्णु शुगर मिल गोपालगंज में बार बार आना जाना पड़ता है। टोल टैक्स लगने से किसानों की अपनी आय से बचत का कुछ हिस्सा टोल टैक्स में ही चला जा रहा है। उन्होंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया है कि जनहित में वृंदावन थावे जिला गोपालगंज के टोल टैक्स से छूट देने के लिए निर्देश दिया जाए। उधर गोपालगंज में आरटीपीएस के 2850 आवेदन एक्सपायर पाए गए। जांच में ये खुलासा हुआ है। सदर प्रखंड के आरटीपीएस की जांच में ये खुलासा हुआ। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
अनिल सिन्हा ने जांच किया तब पाया गया कि जिले में आरटीपीसीएस के 2,850 आवेदन एक्सपायर हो गए हैं। कुचायकोट के तत्कालीन थानाध्यक्ष रितेश सिंह सहित 4 पुलिसकर्मियों पर चार्जशीट दाखिल की गई है। 3 अगस्त 2019 को थाने से शराब की तस्करी करने के मामले में दर्ज हुई प्राथमिकी में चार्जशीट दायर हुई। थानादार व दरोगा अभी भी फरार चल रहे हैं। पटना स्थित थानेदार संपत्ति कुर्क कर चुकी वहीं थानेदार की संपत्ति पुलिस पहले ही कुर्क कर चुकी है। उत्पाद विभाग के लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी। पिछले साल गोपालगंज में थाने से शराब बेचे जाने के संगीन मामले में जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के बड़े अधिकारियों ने एक्शन लिया। जांच पड़ताल की लंबी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। संबंधित मामले में 2 पुलिसकर्मी जेल में बंद है, जबकि कुचायकोट के थाना प्रभारी रहे रितेश कुमार सिंह और एक दारोगा फरार चल रहे हैं। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे थाना क्षेत्र के दतेवना गांव से बुलेट बाइक की चोरी की गई है। बताया जा रहा है कि विकास कुमार राय अपने दरवाजे पर बुलेट बाइक लगाकर सोने चले गए। जब सुबह सोकर उठे तो देखा कि दरवाजे से उनकी बुलेट बाइक गायब थी, जिसको लेकर काफी खोजबीन की गई, लेकिन बाइक का पता नहीं चला। उसके बाद थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसके गांव थाने के वृंदावन गांव में चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बना लिया। ठंड के साथ चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अज्ञात चोरों ने 2 घरों का ताला तोड़कर हजारों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। बताया जाता है कि शुक्रवार की बीती रात अज्ञात चोरों ने हृदय सिंह के घर पर एक बोरा गेहूं, रामाधार सिंह के घर का ताला तोड़कर धान, कपड़ा सहित हजारों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली तथा गांव के ही नरेश सिंह का खोप उलाटकर बखार से धान निकालकर मौके से फरार हो गए। वहीं ग्रामीणों ने चोरी की घटना की सूचना उचकागांव थाने को दी है। थानाध्यक्ष किरण शंकर ने बताया कि पुलिस आवेदन लेकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भाजपा नेता का लुंगी डांस करते वीडियो वायरल हो गया है। ऑर्केस्ट्रा नर्तकी के साथ लुंगी पहनकर अश्लील डांस करते हुए ये वीडियो विजयपुर के मुसहरी के मंडल अध्यक्ष राजीव रंजन तिवारी का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा है कि ये बहुत पुराना डांस वीडियो है। सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा ठप चल रही है। बैकुंठपुर सीएचसी में चिकित्सकों के साथ बदसलूकी को लेकर सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने इमरजेंसी को छोड़कर अन्य सेवाओं को ठप कर दिया है। बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेम शंकर यादव पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप है। ट्रक के चपेट में आने से एक बाइक सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर थाने के चौराहा रेलवे ढाला के समीप की घटना बताई जा रही है। विशंबरपुर पुलिस ने शराब और बाइक के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान रामपुर जिवधर गांव के पास 35 पीस विदेशी शराब सहित 45 बोतल देसी शराब बरामद की गई। इसके साथ ही मांझा थाने के देवापुर गांव के आसाराव टोला के सिपाही यादव को गिरफ्तार किया गया। शॉर्ट सर्किट से गन्ने की खड़ी फसल में आग लगने से लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई। घटना विशंबरपुर थाना क्षेत्र के खेमठनिया गांव की बताई जा रही है। नागेंद्र शाह, राजकिशोर पंडित और गणेश ठाकुर के गन्ने की खेत में 11,000 वोल्ट के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे खेत में खड़ी लाखों रुपए की गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। ससुराल में बहू की बेरहमी से पिटाई का मामला प्रकाश में आया है। दहेज में बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर यह पिटाई की गई है। महिला को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कुचायकोट थाने के ढेबुआ गांव की घटना बताई जा रही है। उधर तिलक चढ़ाने पहुंचे दुल्हन पक्ष के लोगों से मारपीट की गई। दूल्हे को तिलक में सोने की चेन नहीं मिलने से लोग नाराज थे। मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरौली थाना क्षेत्र के गांव की घटना बताई जा रही है। उधर पटना से परीक्षा देकर लौट रहे छात्र को गोली मार दी गई। सिवान स्टेशन रोड में अपराधियों ने गोली मारी, लैपटॉप और 10,000 रुपए भी लूट लिए। गोपालगंज के खैरटिया का रहने वाला छात्र बताया जा रहा है। अकाउंटेंट की परीक्षा देने वो पटना गया हुआ था। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझागढ़ थाना क्षेत्र में नई बाजार से एक युवक और एक युवती को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह दोनों बंगाल से भागकर यहां हुए थे और एक ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहे थे। इन दिनों पर बंगाल के थाने में कांड दर्ज है, जिसमें युवती के परिजनों ने उक्त गिरफ्तार युवक पर अपहरण कर अपने साथ ले जाने का मामला दर्ज कराया है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी कि दरभंगा थाना क्षेत्र के शंकरपुर पंचायत के थोआटोल गांव में भूमि विवाद में हुई मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और इस मामले में दोनों ओर से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर समस्तीपुर के ताजपुर के बागी पंचायत में प्रगतिशील किसान राम बालक राय के खेत पर आत्मा योजना के अंतर्गत जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक विकास कुमार के मार्गदर्शन में जीरो टिलेज से गेहूं की बुआई
की गई। सहायक तकनीकी प्रबंधक मारुति नंदन शुक्ला ने बताया कि जीरो टिलेज गेहूं की बुआई किसानों के लिए एक वरदान है। मौसम के बदलते परिवेश में कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए यह तकनीक काफी महत्वपूर्ण है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रवर्तन अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए रहेगी चौकसी, लगी निषेधाज्ञा। डीएम ने 145 डीडीओ के वेतन भुगतान पर लगाई रोक। अब पहचान पत्र के साथ सामान बेचेंगे फुटपाती दुकानदार और सदर अस्पताल में ओपीडी की सेवा ठप। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।